नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों, वीकेंड खत्म होने वाला है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरे वीकेंड थोड़े लंबे हो गए। मेरा पूरा वीक इस बार छुट्टियों में चला गया। मुझे एक्चुअली एक ट्रिप पे जाना था, तो पूरा वीक मैं कोई एनालिसिस का वीडियो भी नहीं डाल पाया और ना ही मैं लर्निंग वीडियो डाल पाया। तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। और नई छुट्टियाँ हो गई ख़त्म और वीक शुरू होने वाला है। हमारा ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है कल से। तो मैं फटाफट आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बार फिर से एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए फटाफट निफ्टी के चार्ट पर। और सबसे पहले हम कोई लेवल्स की बात नहीं करेंगे, हम सबसे पहले मार्केट के बिहेवियर को समझेंगे, मार्केट करना क्या चाह रहा है। तो जैसा कि आप सभी के सामने निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है, डे टाइम फ्रेम पे मैंने ये चार्ट को लगा रखा है। और आप देख रहे होगे कि हमारा जो पिछले कई दिनों से क्या कितनी सारी कैंडल्स, ये डे कैंडल्स है, महीनों से हम लोग डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अभी पिछले 2 दिन यानी थर्सडे, फ्राइडे, वेंसडे, थर्सडे को मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट फिर से वापस आ गया। यानी कि हमारे जो सेलर्स का एरिया है ना, वो काफी स्ट्रांग है। हम काफी स्ट्रांग, मतलब सेलर्स जो हमारे ना काफी स्ट्रांग है। हम बाहर बाइंग की पोजीशन में जाने की कोशिश करते हैं, मगर सेलर्स हमें फिर से वापस भेज देते हैं। अब आप पूरा अगर इस ट्रेंड लाइन को देखो ना, तो यहाँ पे मार्केट को सेलर्स ने नीचे भेजा, फिर मार्केट ने सेलर्स को नीचे भेजा, यहाँ भी मार्केट में सेलर्स ही हावी रहे। मतलब जब भी हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, सेलर्स हमें नीचे भेज देते हैं। तो इसका हम बाइंग की पोजीशन कब बनाएंगे? बाइंग की पोजीशन हमारी तब आएगी जब हम 19,500 के ऊपर सस्टेन करेंगे 1 से 2 दिन, वो भी प्रॉपर कैंडल्स के साथ। यानी कैंडल मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से आए और ब्रेकआउट मिला और डोजी बन गई और हमने उसे ब्रेकआउट मान लिया। वो ब्रेकआउट काम नहीं करेगा। अब हमें चाहिए प्रॉपर कैंडल। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, इतनी मजबूती के साथ जो कैंडल यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिलाएगी। और कम से कम 1 दिन 2 दिन, कम से कम 1 से 2 दिन मार्केट अगर ऊपर सस्टेन करेगी ग्रीन कैंडल के साथ, मजबूत कैंडल के साथ, तो ही हम बाइंग में जा सकते हैं, अपनी बाइंग पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है? टॉप से सेलिंग, यानी कि सेल ऑन राइज। जब तक हम बार बार ऊपर जाएंगे, जब तक हम ऊपर सस्टेन नहीं करते 19,500 के एरिया के ऊपर, जब तक हम सस्टेन नहीं करते हैं, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा हम सेलिंग करेंगे। ये हमारा पैटर्न चल रहा है निफ्टी में। फटाफट बैंक निफ्टी में पहुंचते हैं। बैंक निफ्टी का हम डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का बिहेवियर समझते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए बिहेवियर, सबसे बड़ा तो पैटर्न बना हुआ था जो कि एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, जो कि निगेटिव पैटर्न है। उसने अपना टारगेट भी दे दिया। अब बैंक निफ्टी में हमारा बाइंग पोजीशन कहाँ पे होगा? जब तक हम इस एरिया के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे, यानी कि 45,100 का एरिया, जो हमारा ये हेड एंड शोल्डर का जो ये पैटर्न है, ये जो शोल्डर है ये वाला, इस शोल्डर के ऊपर जब तक हम सस्टेन नहीं करेंगे 1 से 2 दिन, तब तक हम बाइंग में पोजीशन नहीं बना सकते। या फिर कोई मजबूत कैंडल इसका ब्रेकआउट दे, डे कैंडल से हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा, तो ही हम बाइंग में पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज यहाँ भी जो पैटर्न चलेगा वो सेल ऑन राइज का ही चलेगा। अगर आप देखोगे, नजर डालोगे, तो निफ्टी ने क्या किया है अभी तक के, बैंक निफ्टी, सॉरी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं। टॉप पर जाके मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ठीक है। अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, मार्केट का मैट मैटर, मतलब मार्केट का जो मूवमेंट है वो क्या हो रहा है। एक कैंड, ये देखिए, एक पैटर्न मार्केट ने क्या बनाया, लगातार मार्केट निगेटिव पैटर्न, एक निगेटिव फ्लैग एंड पोल, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, मगर फिर से एक निगेटिव फ्लैग एंड पोल बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया और मार्केट फिर से नीचे। अब इस एरिया में मार्केट ने सस्टेन किया, यहां से बाइंग की पोजीशन बनाई, फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, मगर यहां से वापस। यानी कि अब जब तक हम इस करंट वाले, यानी सबसे करीब वाले फ्लैग एंड पोल का जो ये पोजीशन बना हुआ है ना, इस एरिया को आप देखो, इस एरिया को, इसके ऊपर जब तक हम सस्टेन नहीं करेंगे एक बड़ी कैंडल के साथ, एक डे कैंडल के साथ, तब तक हम
हमारे जो सेलर्स हैं वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे, यानी कि इस एरिया के आसपास सेलर्स मार्केट को नीचे भेजेंगे ही भेजेंगे। जब भी यहाँ हम पहुंचेंगे तब मार्केट को सेलर्स नीचे भेजने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। तो जब तक हम इस एरिया के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, इस एरिया के ऊपर, तब तक हम बाइंग में पोजीशन नहीं बना सकते। कहने का मतलब यह है कि जब भी मार्केट इस एरिया के आसपास आए, अपने स्टॉप लॉस को समझो, अपने लेवल्स को समझो, स्टॉप लॉस लगाओ और सेलिंग की पोजीशन बनाओ। ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरे व्यूज हैं। आपके व्यूज कुछ और भी हो सकते हैं, आप अपनी एनालिसिस को भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे व्यूज हैं। तो आप अगर चार्ट की एनालिसिस करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि हमारा पैटर्न निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, हम चल रहे हैं सेल ऑन राइज के पैटर्न में। यानी कि जब भी हम मार्केट में ऊपर जाएंगे, जब तक 500 का एरिया, ये 45,104 का एरिया बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में ये एरिया, आप इस एरिया को देखो ना, ये एरिया यहां से हमारी बाइंग शुरू हुई थी पिछली बार। तो जब तक हम इस एरिया के ऊपर सस्टेन नहीं होंगे, आप देखो अभी भी मार्केट यहीं से वापस घूम रहा है। मार्केट चार्ट को जब हम रीड करते हैं तो हमें लॉजिक, हर तरह से लॉजिक देखने को मिलते हैं। अगर बस दिक्कत क्या है, हम उन लॉजिक्स को पकड़ नहीं पाते हैं। तो विजुअलाइजेशन ही सारा पूरा मैटर है। आप इस एरिया को देखो, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, अब हम जब भी यहाँ पहुंचते हैं मार्केट हमें नीचे भेज देता है। तो जब तक हम इस एरिया के ऊपर मजबूती के साथ नहीं खड़े होते हैं, मजबूती के साथ सस्टेन नहीं करेंगे, हम बाइंग पोजीशन नहीं बना सकते। यानी पैटर्न हमारा चल रहा है सेल ऑन राइज। हम ऊपर से मार्केट को अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, नीचे के टारगेट हमें। और जब तक सेल ऑन राइज में हम चलेंगे, जब भी आप देखोगे डे कैंडल से आप 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे आओगे, तो जो सेलिंग होगी ना, वो बाइंग से बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। आप देखो मार्केट में जब सेलिंग आई तो स्पीड देखी कितनी जबरदस्त, मार्केट का मोमेंटम कितना जबरदस्त मिलता है, और जब बाइंग आती है तो वो बेहतरीन मजा नहीं आता। तो जब तक के आप निगेटिव पैटर्न्स में हो, आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करो और टॉप से सेलिंग करने की कोशिश करो। बढ़िया मोमेंटम कैप्चर होंगे, बहुत अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। चलिए फटाफट 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग पहुंच गए हैं निफ्टी के, और अपने लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट का यहाँ पैटर्न आप देखो, ये चला, एक बड़ा मोमेंटम आया, मार्केट यहाँ आई। मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे, कंसोलिडेट। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एक बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट का कंसोलिडेशन, यानी कि जब तक हम इन दो लाइनों के बीच में है, यानी कि अपने इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, हमारे लिए बड़ी ट्रेड पॉसिबल नहीं है। हमारा बुलिंग और सॉरी बुलिंग बोल रहा हूँ, बुलिश और बेरिश एरिया आप समझ ही गए होंगे। इतने दिनों से मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो आप अपना ये पैटर्न समझ गए होंगे। और अब हमें मार्केट में बुलिश कब होना है, इस एरिया के बाद, और बेरिश कब होना है, इसके बाद। ठीक है बॉस, चीजों को समझो। मार्केट बहुत सही मूवमेंट में है, बहुत करीब है अपने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के। तो फटाफट चलिए लेवल में ड्रॉ कर देता हूं। आपका जो सबसे पहला लेवल होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, एक ये और दूसरा ये। एक ट्रेंड लाइन आपको निफ्टी के चार्ट में देखने को मिलेगी। इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। इनकेस मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और इस ट्रेंड लाइन को काटता है तो आपको एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसका पहला टारगेट होगा 19,340 का, और उसके बाद अगर ये एरिया भी कट जाता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये एरिया होगा, और उसके बाद ऊपर के टारगेट में मार्क कर दे रहा हूं। फटाफट सारे टारगेट मार्क कर लीजिए। मार्केट को कैसे प्ले करना है, मार्केट में क्या मोमेंटम चल रहा है, मैंने डे चार्ट पे आपको समझा दिया है। ठीक है बहुत दोस्तों, और इस एरिया के टूटने के बाद आपको ये ट्रेड मिल सकती है। बुलिश हम कहाँ पे होंगे, हमारा 19,340 का लेवल कटने के बाद ही हम मार्केट में बुलिश मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। उससे पहले हमारा लिए रिजेक्शन का काम करेगा 19,340 का, और इस एरिया को काटेगा तो मार्केट अपने इस गैप को फिल करने आएगा। तो यहां तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन केस मार्केट गैप डाउन होता है या
फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ से नीचे की कोई ट्रेड बनाता है तो आपको नीचे के टारगेट मैं मार्क कर देता हूँ। मुझे चार्ट को थोड़ा सा 15 मिनट पे लाना पड़ेगा ताकि क्लियर मैं देख सकूँ हर चीज़ और आप भी देख सको। तो आपका अगर गैप डाउन होता है या इस एरिया को 19,230 के एरिया को मार्केट काटता है तो आपका पहला टारगेट होगा 19,200 और उसके बाद 19,169, 19,137 और फाइनली 19,108 और 19,074। ये टारगेट्स आप मार्क कर लीजिए। फाइनली आपको 19,024 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड में, यानी कि ये अब आप अपनी पोजीशन पुट साइड में बनाएंगे। टारगेट सारे मार्क कर लीजिए, लेवल सारे मार्क कर लीजिए। मार्केट को कैसे प्ले करना है मैंने आपको हर एक चीज एकदम क्लियर बता दी है कि हमें मार्केट को कैसे प्ले करना है। लेवल सारे ड्रॉ कर लीजिएगा। मैंने अप साइड और डाउन साइड सारे लेवल्स को मैंने क्लियर एकदम लगा दिया है। सारे लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिएगा और अपने मार्केट को कैसे प्ले करना है मैंने आपको 2-3 लर्निंग वीडियो बनाकर दे रखे हैं। उन वीडियो को जाकर देखिएगा। मार्केट के कंपोनेंट्स यानी कि मार्केट के जो निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं उनको फॉलो करते रहिएगा साथ में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद अपने मार्केट को प्ले करिए। फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अपने लेवल्स ड्रॉ कर देता हूं। अभी 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, मैं इसी पे लेवल ड्रॉ करता हूं। आपका जो ये देखिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी के चार्ट में, बैंक निफ्टी में हम बुलिश कब होंगे जब हम इस लेवल को काट लेंगे, ये एरिया हम क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद हम एक बुलिश ट्रेड देख सकते हैं इस एरिया को क्रॉस होने के बाद। और टारगेट हमारे रहेंगे, मैं उन्हें मार्क कर देता हूं। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 44,434 जब हम बुलिश ट्रेड में होंगे और अगला टारगेट हमारा देखने को मिलेगा हमें 44,547। अगर ये लेवल्स भी कटते हैं तो ऊपर का टारगेट 44,627 और टॉप लेवल के सारे टारगेट मैंने मार्क कर दिए। अब चलते हैं फटाफट अपने बेरिश लेवल के टारगेट देख लेते हैं। अगर मार्केट बेरिश होती है, नीचे साइड का मोमेंटम देती है, तो हमारे जो टारगेट होंगे वो क्या क्या होंगे। ये आपका एक जोन है दोस्तों नीचे साइड में, जिसको मैं बाउंस बैक एरिया बोलता हूं। कहां गया, हाँ जी, आप इस एरिया को मार्क कर लो। ये एरिया आपका बाउंस बैक एरिया है, यानी कि आप इस एरिया से बाउंस देख सकते हो। अगर मार्केट डाउन साइड में आती है, गैप डाउन देती है और यहां पे रुकती है तो इस एरिया में आपको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। और ये एरिया अगर कटता है, अगर ये एरिया भी कट जाता है, इनकेस फ्लैट ओपनिंग करने के बाद नीचे मार्केट सस्टेन करता है, सॉरी, यहाँ फ्लैट ओपनिंग देता है और उसके बाद नीचे मार्केट जाता है, या फिर गैप डाउन होता है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है उसके बाद नीचे साइड जाता है, तो आपके जो टारगेट होंगे मैं वो मार्क कर देता हूं। सबसे पहला जो आपका टारगेट होगा वो होगा 43,863, 43,763। 100 पॉइंट के टारगेट ऑलमोस्ट आ रहे हैं नीचे की तरफ, 43,670। और उसके बाद जो अगला टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो है 43,600 का लेवल, यहां तक के टारगेट। और अगर ये लेवल्स भी कट जाते हैं
तो नीचे का टारगेट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमारा जो अल्टीमेट लेवल होगा मार्केट का, बैंक निफ्टी का, वो होगा 43,500 का। 43,500 का जो लेवल है हमारा अल्टीमेट लेवल है। जब तक ये लेवल नहीं कटेगा नीचे की ट्रेड बढ़िया नहीं होगी। तो ये इस लेवल को माइंड में रखिएगा। इनकेस अगर आप यहाँ तक आते हैं तो ये लेवल आपके लिए बड़े रिजेक्शन का काम कर सकता है। तो दोस्तों सारे लेवल्स मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है, आप सारे लेवल्स वीडियो में मार्क कर सकते हो। और मार्केट को कैसे प्ले करना है फिलहाल के लिए वो मैंने आपको बता दिया है। हम बाइंग साइड में कब जाएंगे उसको भी मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। और फटाफट चलते हैं कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पे। फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पे मैं आ गया हूँ और फटाफट यहाँ भी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। फाइनेंस निफ्टी में भी वही पोजीशन कि जब तक हम बड़े लेवल्स नहीं तोड़ते हैं, भले बड़ा फाइनेंस निफ्टी का बड़ा लेवल भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फाइनेंस निफ्टी में सेलिंग थोड़ी ज्यादा हुई है, तो जब तक हम 20,125 के लेवल क्लियर नहीं कर लेते तब तक के हम बाइंग की पोजीशन नहीं बना सकते। यानी कि हम 20,125 के लेवल से सेल ऑन राइज में रहेंगे। ये एरिया जब तक हमारा क्रॉस नहीं हो जाता, ये देखिए ये एरिया जब तक हमारा क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक हम सेल ऑन राइज की पोजीशन में ही रहेंगे। और फटाफट इसके लेवल से मार्क कर देता हूं। 5 मिनट के चार्ट पे देखिए दोस्तों, लेवल्स ड्रॉ करना कोई बड़ी चीज नहीं हुआ। आप लोग सीख गए होंगे इतने दिनों से, अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया होगा तो फटाफट आप लेवल्स खुद ही निकाल लेते होगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है ना, मार्केट के मूवमेंट को समझना, वो एक बहुत बढ़िया चीज है। वो एक बढ़िया चीज है जिसको आप चार्ट के एनालिसिस के बगैर नहीं सीख सकते। यानी कि चार्ट को जब आप समझने लग जाओगे तभी आप अपने चार्ट के मोमेंटम को समझोगे। तो परफेक्ट ट्रेड जिसको प्लान बोलते हैं, वो परफेक्ट ट्रेड आप चार्ट को समझने के बाद ही ले सकते हो, उससे पहले नहीं। क्योंकि चार्ट का मोमेंटम जब तक आप नहीं समझोगे आप अपनी ट्रेड को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। और एग्जीक्यूशन ही सबसे बड़ा हथियार है मार्केट में ट्रेड को सफल बनाने का। चलिए फटाफट बैंक निफ्टी के लेवल्स, सॉरी फाइनेंस निफ्टी के लेवल्स, हम बुलिश कब होंगे? 19,692 का लेवल जब हम कटेगा ऊपर की साइड में तो ही हम बुलिश होंगे। और हमारा जो पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो होगा 19,745। सेकेंड टारगेट हमारा आएगा 19,790 या आप 800 तक का लेवल ले सकते हो। और उसके बाद आपका जो छोटे छोटे टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ये सारे मैंने लेवल्स ड्रॉ कर दिए। अगर हम गैप अप देते हैं या फ्लैट होकर ऊपर साइड में जाते हैं तो ये एरिया थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। इस एरिया को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि ये इसका मूवमेंट ठीक नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट आपको फंसा सकती है। बुलिश ट्रेड हम इसके ऊपर ही लेंगे। इन केस मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप डाउन देती है, फ्लैट खुलेगी, कैसे प्ले करना है हर चीज मैंने आपको बता रखी है। नीचे साइड में आपका जो पहला रिजेक्शन लेवल होगा 19,542 का होगा। आप ये देखो, यहां से आप मार्केट में एक रिजेक्शन देख सकते हो, एक बाउंस बैक देख सकते हो। यहाँ से मार्केट जो है ना एक बाउंस बैक ले सकती है। तो ये लेवल मार्क कर लीजिएगा। ये लेवल अगर कटता है तो इसके नीचे आपका पहला टारगेट जो होगा 19,511, और 19,511 19,500 का लेवल कटने के बाद 19,511 19,500 का लेवल अगर कटता है तो आपका जो पहला टारगेट होगा ऑलमोस्ट 19,438 का होगा। और उसके बाद के टारगेट मैं आपको मार्क कर देता हूं। ये आपके टारगेट्स यहां तक के 19,305,
1900 213 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं अपनी मोमेंटम के हिसाब से, मार्केट का बिहेवियर के हिसाब से। मार्केट में आपका टारगेट कितने लंबे लंबे आएंगे, ये आप मार्केट के बिहेवियर को जब तक नहीं समझोगे नहीं समझ पाओगे। इसलिए मार्केट में चार्ट एनालिसिस, मार्केट के कंपोनेंट्स, मार्केट के हर एक पार्ट को, चार्ट के हर एक पार्ट को आपको समझना होगा। और अभी तक मैंने जो वीडियो, लर्निंग वीडियो आपके लिए बनाकर डाली है, उनको ढंग से देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए और अपने चार्ट पर उनको अप्लाई करिए, एनालिसिस करिए। और यकीन मानिए कि आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपको कब बड़े टारगेट्स लेने हैं, कब आपको रेंज प्ले करनी है, कब आपको बुलिश होना है, कब बेरिश होना है, आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो सारी एनालिसिस मैंने आपको क्लियर कर दी है दोस्तों। अगर आपके मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि उन लोग के पास जो हमारे नए बिगिनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनके पास भी हमारा वीडियो पहुंचे और वो भी इस चीज़ को सीख सकें। क्योंकि जितना आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे मार्केट पे, आपकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इस चीज़ को समझिए कि आपके एनालिसिस के हिसाब से जब मार्केट में प्ले करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो जो सही एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो भैया मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।